इंसान के प्राण कैसे निकलते हैं? मौत जब आती है तो क्या होता है? क्या सच में यमराज खुद लेने आते हैं? मरने के बाद आत्मा कहां जाती है? इंसान अपने कर्मों का फल यही भुगतता है या फिर नरक में भी उसे जलाया जाता है? हिंदू धर्म में कहा जाता है कि इंसान जो भी करता है उसके फल उसको मिलते ही हैं। गीता तो कहती है कि अच्छे कर्मों के स्वरूप अच्छे फल और बुरे कर्मों के स्वरूप बुरे फल मिलते हैं, और कर्म ही इंसान के प्रारब्ध भी बनाते हैं। मतलब इंसान अगले जन्म में क्या करेगा इसी जन्म में तय हो जाता है। मान्यता ऐसी है कि भगवान भी चाहकर किसी के प्रारब्ध को नहीं बदल सकते। मतलब इंसान ने जो कर्म किए हैं प्रारब्ध उसी से बनेंगे और उसके जीवन की आगे की चीजें उसी के कर्मों से तय होंगी। लेकिन इंसानों को जो सबसे ज्यादा सताने वाली बात होती है वो मृत्यु की होती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि मौत के बाद क्या सच में नर्क और स्वर्ग होता है? पुराणों की माने तो नर्क और स्वर्ग होता भी है और इंसानों की आत्मा को वहां उनके कर्मों के फल के हिसाब से जाना पड़ता है। आज इस वीडियो में हम आपको पुराणों में जो मान्यता है कि प्राण कैसे निकलते हैं और इंसान की आत्मा मरने के बाद पहले कहां जाती है ये बताएंगे। एक बार की बात है, भगवान विष्णु अपने वाहन यानी पक्षी राज गरुड़ पर सवार होकर स्वर्ग की तरफ जा रहे थे। तभी गरुड़ ने उनसे कई प्रश्न पूछ डाले। भगवान विष्णु ने गरुड़ से पूछा कि प्रभु, मैं पूरी पृथ्वी घूमकर आया हूँ, वहां सभी प्राणी बहुत ही दुखी हैं। किसी को रोग का भय सताता है, किसी को मौत का भय सताता है। ऐसे में प्रभु, अगर जब इंसान की मौत होती है तो क्या क्या होता है वो बताइए। जिसके जवाब में भगवान विष्णु गरुड़ को मौत कैसे होती है और उसके बाद क्या होता है बताते हैं। पुराण के मुताबिक इंसानों की मौत को दो तरीके से बताया गया है। जो इंसान बुरे कर्म करता है और पाप करता है उसकी मौत कैसे होती है, जबकि जो इंसान पुण्य आत्मा होता है और बुरे कर्म नहीं करता है उसकी मौत कैसे होती है। जब इंसान अपने आखिरी समय में आ जाता है तो उस समय उसे लेने के लिए यमराज के दूत पहुंच जाते हैं। इसके बाद उसके प्राण निकलने से पहले वो उसे कई तरह से सजा देते हैं। तब इंसान को इतना ज्यादा दर्द होता है जैसे सैकड़ों बिच्छुओं ने उसे डस लिया हो। लेकिन यह तो बस शुरुआत होती है। प्राण निकलने के बाद जब आत्मा को लेकर यमदूत रास्ते में होते हैं तब वो कई तरह की दूसरी सजा भी देते हैं। उसे कई तरह के खंबे में बांधा जाता है और फिर हजारों कटीले कोड़े यमदूत बरसाते हैं। जैसे ही पापी इंसान यमदूतों को देखता है वो उनके आगे गिड़गिड़ाता है और उनसे छोड़ने की गुहार लगाता रहता है, जिस पर यमदूतों को और गुस्सा आता है और वो उस इंसान को और ज्यादा सजा देते हैं। जबकि पुराण की मान्यता है कि अच्छे इंसानों को जो पाप नहीं करते हैं उन्हें यमदूत सम्मान के साथ यमराज के सामने लेकर जाते हैं। वहीं पापी आदमी की आत्मा जब यमराज के सामने आती है तो यमराज उसे अपना डरावना रूप दिखाते हैं जिससे वो कांप उठती है। वहां से वो भागते हुए वो दोबारा उसी इंसान के शरीर में घुसना चाहती है, लेकिन यमदूत उसके गले में फंदा डाले रहते हैं। उसे भूख और प्यास बहुत सताती है और वो बहुत रोता है और अपने बुरे कर्मों पर पछताता है। इसके बाद जब उसके घर वाले उसके 13वीं करते हैं तब उसे खाने के लिए मिलता है, जबकि मान्यता है कि अगर 13वीं ना की जाए तो उसकी आत्मा भूखे प्यासे भटकती रहती है। इंसानों की मौत के बाद इसलिए माना जाता है कि 13वीं की जाती है। पक्षीराज गरुड़ को भगवान विष्णु से मौत से जुड़े हुए सवाल का जवाब मिल जाता है, जिसके बाद वो उन्हें प्रणाम करते हैं और फिर ये प्रश्न पूछ लेते हैं, मरने के बाद इंसान के साथ कई तरह के काम क्यों किए जाते हैं, जैसे उसे नहलाया जाता है और बाकी भी चीजें उसके साथ क्यों की जाती हैं। इस सवाल का जवाब आपको अगले वीडियो में मिलेगा। इसके अलावा किन आत्माओं को नर्क नहीं जाना पड़ता है और क्यों यमराज उनके आगे हाथ जोड़ लेते हैं, आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपनों तक शेयर करें। धर्मास्था धर्मो रक्षति रक्षिता। हमारे फेसबुक पेज को करें फॉलो और यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब।